हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब स्वस्थ होंगे। मैं चंद्रभूषण पटेल आप सभी का स्वागत करता हूं हमारे यूट्यूब चैनल चंपारण एकेडमी में। ये हमारा ज्योग्राफी का इंट्रोडक्शन क्लास होगा, जिसमें हम समझेंगे कि ज्योग्राफी को पढ़ेंगे कैसे। मेनली होता ये है कि बहुत सारे लोगों को पता ही नहीं होता कि ज्योग्राफी पढ़ना कैसे है। वो सारी चीज़ों को एक ही में मिला देते हैं, इसलिए ज्योग्राफी समझ में आती नहीं है। तो हम इस चैनल पे ज्योग्राफी को 4 भागों में कैटेगराइज करके पढ़ेंगे, जिसमें हमारा पहला कैटेगरी होगा एस्ट्रोनॉमी यानी खगोल विज्ञान। खगोल विज्ञान के अंदर हम ब्रह्मांड, ब्रह्मांड के उत्पत्ति के सिद्धांत, तारे, आकाशगंगा आदि के बारे में डिटेल में पढ़ेंगे। जो दूसरा कैटेगरी होगा वो हमारा जियोलॉजी का होगा, जिसे भूगर्भ विज्ञान कहा जाता है। भूगर्भ यानी भूमि के गर्भ में, यानी इनसाइड द अर्थ, पृथ्वी के अंदर। पृथ्वी के अंदर भी बहुत सारी चीज़ें पाई जाती है। उसके तहत हम पढ़ेंगे रॉक्स यानी चट्टाने के बारे में, लेयर ऑफ अर्थ यानी पृथ्वी के परतों के बारे में पढ़ेंगे, कॉन्टिनेंटल ड्राफ्ट थ्योरी यानी महाद्वीपीय विस्थापन का सिद्धांत। एक्चुअली पहले पूरा विश्व एक था। ये जितने भी लैंड टूट के 7 महाद्वीप बने हुए हैं, ये सारे पहले एक थे। धीरे धीरे जैसे जैसे समय बीतता गया, धीरे धीरे ये सारे कॉन्टिनेंट टूटते गए और आज 7 कॉन्टिनेंट यानी महाद्वीपों में बट गए हैं। उसके बाद हम इसी सेक्शन में भूकंप यानी अर्थक्वेक के बारे में पढ़ेंगे, क्योंकि ये भूकंप भी पृथ्वी के अंदर से ही इसकी उत्पत्ति होती है। उसके बाद हम सुनामी के बारे में। एक्चुअली सुनामी और भूकंप में बस इतना ही अंतर है कि भूकंप स्थल पे आता है और सुनामी जल में आता है। जो तीसरा हमारा कैटेगरी होगा वो ज्योग्राफी ऑफ इंडिया यानी भारत का भूगोल का होगा, जिसमें हम फिजिकल डिवीजन यानी भौतिक स्वरूप के आधार पे भारत को 4 भागों में बांट लेंगे, जो आपको इस मैप में दिखाई दे रहा होगा। पहला होगा हमारा माउंटेनियस रीजन यानी पर्वतीय क्षेत्र, जिसमें हम मेनली हिमालय के बारे में पढ़ेंगे। जो दूसरा हमारा होगा वो प्लेन एरिया यानी हम मैदानी क्षेत्र के बारे में इसमें पढ़ेंगे। जो तीसरा होगा वो हमारा कोस्टल एरिया यानी जो भी समुद्र के किनारे किनारे जो भी क्षेत्र पढ़ते हैं उसके बारे में हम मेनली पढ़ेंगे। और जो चौथा हमारा होगा वो प्लेट्यू रीजन यानी जो प्लेट्यू यानी पठार होते हैं उनके बारे में पढ़ेंगे। जो चौथा कैटेगरी हमारा होगा वो टोपोग्राफी यानी भू आकृति विज्ञान का होगा, जिसमें हम भूमि पर बनने वाले आकृति के बारे में पढ़ेंगे, जो नदियों द्वारा, पवनों द्वारा अथवा समुद्री जल द्वारा बनाया जाता है। एक एग्जाम्पल लेके हम समझते हैं कि टोपोग्राफी में हम पढ़ने के वाले हैं। टोपोग्राफी में आखिर आता क्या है। मान लेते हैं ये एक पहाड़ है। जैसे जैसे समय बीतता गया, इस पहाड़ के बीच वाले जो ये रॉक्स है ये कमजोर होते गए और हवाओं ने अपना दबाव डालना चालू रखा। कुछ समय बाद धीरे धीरे यहाँ से इसके जो रॉक्स है वो टूट के गिरने लगे, टूट के गिरने लगे, टूट के गिरने लगे और बाद में ये इतना ही बचा। ये जो इस आकृति में, जिसको छत्रप शिला बोलते हैं यानी मशरूम रॉक बोलते हैं, यानी ये क्या है, ये पवनों द्वारा बनाया हुआ एक स्थला आकृति है। तो ऐसे ही हम नदियों द्वारा, पवनों द्वारा, ग्लेशियर द्वारा और सी वाटर यानी सागरीय जल द्वारा बनाए गए स्थला आकृति के बारे में डिटेल में पढ़ेंगे। यहाँ से भी क्वेश्चन बहुत भर भर के आते हैं एग्जाम में। इस वीडियो में हमने समझा कि ज्योग्राफी हम कितने सिस्टमेटिक तरीके से इस चैनल पे पढ़ने वाले हैं। और जो कोई भी हमको इन्फॉर्मेशन एस्ट्रोनॉमी से चाहिए तो हम ज्योग्राफी ऑफ इंडिया में वो कुछ इन्फॉर्मेशन नहीं जाकर ढूंढेंगे, सीधे एस्ट्रोनॉमी में आएंगे और वो इन्फॉर्मेशन हमें मिल जाएगी। सिस्टमेटिक तरीके से पढ़ने से यही फ़ायदा होता है कि हमें पता होता है कि चीज़ें कहाँ पर है और कितने ईजिली तरीके से मिल सकती है। जो हमारा अगला क्लास होगा उस क्लास में हम एस्ट्रोनॉमी शुरू करेंगे, जो फुल डिटेल में होगा। अभी तक हमने समझा कि ज्योग्राफी को हम पढ़ेंगे कैसे। अब हम समझते हैं कि ज्योग्राफी होता क्या है। ज्योग्राफी ग्रीक वर्ड से बना है जियो प्लस ग्राफिया, जहाँ पे जियो का अर्थ होता है अर्थ यानी पृथ्वी और ग्राफिया का अर्थ होता है डिस्क्रिप्शन यानी वर्णन और स्टडी या अध्ययन। तो हम कह सकते हैं कि ज्योग्राफी इज द डिस्क्रिप्शन और स्टडी ऑफ अर्थ, यानी पृथ्वी के वर्णन और अध्ययन को हम भूगोल कहते हैं। यहाँ पे आप एक शब्द देख रहे होंगे भूगोल, यानी भूमि गोल है। आपको लगता है कि भूमि गोल है? नहीं, भूमि गोल नहीं है, क्योंकि इस पृथ्वी पर कहीं पे हिमालय जैसा विशाल पर्वत है तो कहीं मारियाना ट्रेंच जैसी गहरी खाई है। तो भूमि गोल कैसे हो सकती है? तो भूमि आखिर में दिखती कैसे? तो पृथ्वी है कैसी? पृथ्वी बिल्कुल हमारे चेहरे जैसी है। जैसे हमारा चेहरा पूरा प्लेन नहीं है, वैसे ही पृथ्वी पूरे गोल नहीं है। आखिर तो फिर पृथ्वी का स्ट्रक्चर है कैसा, दिखती कैसी है? आखिर में पृथ्वी है कैसी?
पृथ्वी देखने में ऐसी दिखती है, कहीं से उठा हुआ, कहीं से धंसा हुआ। और जो जहाँ पे भी उठा हुआ है यहाँ पे थोड़ा सा एवरेज लेकर इसको मेंटेन कर देते हैं, और जहाँ धंसा हुआ है उसको एवरेज लेकर यहाँ पे मेंटेन कर देते हैं। और ऐसे ही ये हमारा चला आता है, जहाँ पे उठा हुआ है वहाँ पर थोड़ा सा धंस जाएगा, जहाँ पे धंसा हुआ है वहाँ पर उठ जाएगा, और ये इस शेप में दिखती है। इसका एक एवरेज सरकमफ्रेंस लेने के बाद एक शेप बनता है, उसको हम जियोड बोलते हैं। जियोड यानी होता है यानी पृथ्वी के ही जैसा। जब जियोड वर्ड को देखेंगे तो इसमें दो वर्ड आपको दिखाई देगा, जियो प्लस ईड। जियो का मतलब हमने यहाँ पर समझा था अर्थ, यानी जियो मतलब अर्थ यानी पृथ्वी, और ईड का होता है के जैसा, यानी जो पृथ्वी के जैसा ही दिखता है उसको जियोड बोलते हैं, यानी पृथ्वी का कोई अलग शेप नहीं है। आई होप आप समझ गए होंगे कि पृथ्वी का आकार कैसा है। अब हम बात करते हैं हु इज द फादर ऑफ ज्योग्राफी, यानी ज्योग्राफी के पिता है कौन। तो ज्योग्राफी के पिता इरोस्थेनीज है, जो एक यूनान विद्वान थे। इन्होंने ही पहली बार जो ज्योग्राफी यानी भूगोल शब्द है इसको कॉइन किया था, यानी दिया था। आई होप आप सारी चीज़ें समझ गए होंगे। वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। किसी भी प्रकार की कोई भी कन्फ्यूजन हो, कोई दिक्कत हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। जल्द मिलते हैं हम ज्योग्राफी के अगले क्लास के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।